का ग्रंथ शुरू हो गया। कौन सा? अब वो सिद्धांत पक्ष में भी प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर चलेगा। है? तो यहां से क्या हो गया? सिद्धांती पक्ष हो गया। पूर्व पक्ष ने निर्णय किया है। क्या निर्णय किया? तस्मात् न कर्मनिष्ठा विद्या, तस्मात् न अकर्मनिष्ठा विद्या किंतु कर्मनिष्ठा तत्संबंधिनी च इति स्थितम। लाल करो, लाल कर। तस्मात् न कर्मनिष्ठा किंतु कर्मनिष्ठा तत्संबंधी, तत् के ऊपर लिखो कर्म संबंधिनी च इति स्थितम। उसने निर्णय क्या किया? ये क्या हो गया? निगमनम। लिखो वर क्या? पूर्व पक्षस्य निगमनम। अरे वर घे ना काहीतरी, दुसरी घे ना, तिथे बस ना, जवळ घे ना. है ना? पूर्व पक्षस्य निगमनम क्या? तस्मात् न अकर्मनिष्ठा विद्या। अकर्मी में ही विद्या होगी ऐसे नहीं, तो क्या कर्मी में ही विद्या होगी। तत्संबंधी च कर्म संबंधी विद्या इति सीता। ऊपर लिखा क्या? पूर्व पक्ष से निष्कर्ष निगमन लिखा हुआ। इसको सिद्धांती परिहार करते हैं। उसका सिद्धांत वाक्य क्या है? संग्रह वाक्य क्या है? न, न का अर्थ, न का अर्थ क्या है? न का अर्थ क्या है? न कर्मनिष्ठा विद्या किंतु कर्मनिष्ठा कर्म संबंधी च इति न। विद्या तो अकर्मनिष्ठा एवं, न कर्म संबंधी। नहीं, न के ऊपर लिखना है तो लिखो क्या? न मतलब, न मतलब कर्म संबंधी विद्या न, अथवा कर्मनिष्ठा विद्या न। है ना? संग्रह में क्या बोल रहे हैं? परमार्थ विज्ञाने फल दर्शने क्रिया अनुपत्ते है। कोष्टक गया में लिखो। सिद्धांति का कहना क्या है? परमार्थ विज्ञाने फल दर्शने क्रिया अनुपत्ति। सिद्धांत क्या हो गया? एवं ही कर्मनिष्ठा विद्या स्यात् यदि विदिशोपि कर्मानुष्ठानम स्यात्। क्या है? टीका में देखा क्या? कर्मनिष्ठा विद्या तभी होगा यदि विद्वान को भी, विद्वान से भी कर्मानुष्ठान होगा। है ना? अब ऊपर लिखो विदुष कर्मानुष्ठानम। इधर
अब तदपि प्रयोजन अर्थितया वा स्यात् काम्य एव स्वल्पराम नियोग बलात् वा नित्य कर्मणि, है ना। कर्मानुष्ठान ऊपर लिखो, विदुष कर्मानुष्ठान किम काम्य कर्मवत किम वा नित्य कर्मवत। प्रश्न किया ना, विद्वान के लिए अगर कर्मानुष्ठान होगा, है ना। अब विवरण बोल रहे हैं, विवरण कर्मिण एव च आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि न, ये नहीं का अर्थ है। क्यों? कस्मात् परम ये आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम। कोष्टक में एक दो विशेषण है। आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्म अहम अस्मि इति आत्मत्वेन विज्ञाने। कल्प्युराम क्या हो गया? कृतेन कर्तव्य वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यत फलादर्शने क्रिया न उपपद्यते। पैराग्राफ बदल दो। काम्य कर्म तो उससे हो नहीं सकता है ना। प्रश्न क्या किया? पूर्व पक्ष का विधान क्या है? निर्णय क्या? अकर्मी निष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या न अकर्म संबंधी अपि ब्रह्म विद्या न, किंतु कर्मनिष्ठा और कर्म संबंधी उसको निराकरण किया न। अकस्मात जो आप्तकाम बन गया, सर्व संसार दोष वर्जित है, ब्रह्म हम अस्मि, इसका न्याय ये ब्रह्म को आत्मा रूप से जिसने जान लिया है, उसका कृतेन किए हुए से कर्तव्य न आगे किया जाने वाले बात प्रयोजन में आत्मनो अपश्यत, उसको फल नहीं होगा। फल नहीं है ना। ऊपर लिखना है तो लिखो ना, वहां कुछ चिन्ह करके लिखो। किम प्रजया करिष्याम, किम प्रजया करिष्याम एषाम नो अयम आत्मा एष लोक। हमको प्रजा से क्या करना है? जाया से क्या करना है? वित्त से क्या करना है? किम प्रजया करिष्याम एषाम नो अयम आत्मा एष लोक। अयम आत्मा एष लोक। हम प्रजा से क्या करेंगे? हमको क्या करना है ना। इसके लिए उनको क्रिया न उपपद्यते। ये हो गया। इसका अर्थ समझ में आया? पूर्व पक्ष ने क्या कहा? आत्मविद्या ये कर्म संबंधी होगी और आत्मनिष्ठ ये कर्म कर्मी ही होगा। उसको निराकरण किया। क्या निराकरण किया? ब्रह्मज्ञान होने पर क्रिया से उसका क्या प्रयोजन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, है ना। नहीं रहेगा, इसलिए कर्म संबंधी नहीं होगा। कृतेन कर्तव्येन प्रयोजन आत्मनो अपश्यत फलादर्शने क्रिया न उपपद्यते। अब पूर्व पक्ष बोलेगा किम फलादर्शने अपि नियुक्तत्वात् करोति चेत। अरे नियुक्त है ना, वेद से नियुक्त है ना, इसलिए करेगा ना, क्रिया करेगा। नियोग कैसा है? कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् सा, कर्म करके ही 100 साल जीना चाहिए, मतलब अकर्मी नहीं होना चाहिए। ये नियम बना दिया ना।
तो बोल रहे कृत्य न करते फल आदर्शने अपी, ये दूसरा है। फल नहीं होने पर भी नियुक्त है न वेद, वेद नियुक्तत्वात् करोति चेत, है ना प्रश्न चिन्ह। उसका उत्तर क्या किया? न्योग विषय आत्मदर्शना, नियोग अविषय आत्मदर्शना, जो नियोग का विषय नहीं है ऐसा आत्मा का उससे आत्म का दर्शन हुआ है, तत्वज्ञान हुआ है ना। नियोग अविषय आत्मदर्शनात्, है ना। अब ये बता दिया ना, फल दर्शने अपि नियुक्तत्वात् करोति चेत न नियोग विषय आत्मदर्शनात्। नियोग अविषय आत्मदर्शन, अविषय महत्व का है। पूर्ण विराम। इष्ट योगम, नियोग का विषय ऊपर लिखो। नियोग का विषय कौन? इष्ट योग अनिष्ट योग चो। नियोग का विषय ना, नियोग विषय कहा, ऊपर लिखा। तो इष्ट योगम अनिष्ट योग, ये नियोग का वियोग है। वो प्रयोजनम अपश्यन तद उपायार्थो जो भवति स नियोगस्य विषयो दृष्टो लोगे, ऊपर लिखो नियोज्य, वो नियोज्य होगा क्या? जिसके मन में इष्ट की योग अनिष्ट का वियोग, ये स्वयं का प्रयोजन जिसका है, वो वैसा देख करके उस उपाय का उपायार्थो भवति, है ना। स नियोग स विषयो, नियोज्य, नियोग का विषय कौन? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग अपना देख रहा है ना। उसके उपाय का अर्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? नियोग का विषय करता है। वो मनुष्य नियोग का, उसको ही नियुक्त किया जाता है, वो नियोज्य है। नियोज्य ऊपर लिखा, नियोग से विषय नियोज्यो दृष्टो लोके। पूर्ण विराम। न तू तद विपरतः, न प्रयोजन राहित्य, नियोग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी, है ना। नियोज्य और अनियोज्य होते। नियोज्य कौन होता है? जिसका इष्ट योग अनिष्ट योग अपना प्रयोजन देखने वाला है, उसके उपाय में प्रवृत्त होने वाला, वह नियोज्य होता है। उसके प्रयोजन, ये प्रयोजन नहीं है इष्ट योग अनिष्ट वियोग, ये प्रयोजन जिसका नहीं है वो क्या कहेगा? नियोग का जो अविषय है, ऐसे ब्रह्म का क्या कर रहा है? ब्रह्मा आत्मदर्शी। ब्रह्मा आत्मदर्शी कैसा होता है? इष्ट योग अनिष्ट वियोग प्रयोजन रहित होता है। इष्ट योग अनिष्ट वियोग प्रयोजन सहित होता है, वो नियोज्य होता है। समझ में आया क्या? अनिष्ट वियोग, ये प्रयोजन जिसका होता है वो नियोज्य होता है। और जिसको ये प्रयोजन रहित होगा वो नियुक्त कैसा होगा? है ना। नियोग विषय आत्म, नियोग अविषय आत्मदर्शनात् का है ना। फल दर्शने अपि नियुक्तत्वात् करोति चेत, प्रश्न चिन्ह पूर्व पक्ष ने कहा, तो उसको संक्षेप में क्या किया? नियोग अविषय आत्मदर्शनात् न नियोज्य।
वो ज्ञानी नियोजक क्यों नहीं होगा? ये प्रयोजन दिखता नहीं है ना। प्रयोजन होगा तो नियुक्त होगा, किसी का नौकर बनेगा। प्रयोजन नहीं होगा तो नौकर क्यों बनेगा? हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमको क्यों बुला रहे? बराबर है। कौन? नियोग अविषय ब्रह्म आत्मदर्शी। बोलो ब्रह्म अहम। जो नियोग का विषय नहीं होता है, ऐसा ब्रह्म मैं हूं, यह आत्मदर्शी। ब्रह्म अहम आत्मदर्शी। वो कैसा है? अब बोलो बोलो। गृहस्थ नियोग का विषय होता है ना, मतलब नियोज्य होता है। और ज्ञानी नियोग का अविषय होता है, इसलिए नियोज्य नहीं होता है। नियोज्य कौन? नियोज्य ये नाम उसको क्यों लग जाएगा? इष्ट योग अनिष्ट योग, ये प्रयोजन देखने वाला उसके उपाय में जो मग्न होगा वो नियोज्य होगा, नियुक्त होगा। उसका नियोग करने वाला वेद होगा। वो नियोज्य होगा, वो नियोज्य होगा तो कोई तो नियोक्ता होगा, है ना। आत्मदर्शी इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग ये अपना प्रयोजन नहीं देखता है, इसलिए वो नियोज्य नहीं है। पहला नियोजन नहीं। और उसका नियोक्ता कौन होगा? फिर वो नियोक्ता भी कौन नहीं है। नियोक्ता कौन हो सकता है? उसके जैसा ही दूसरा कोई मनुष्य अथवा वेद। बराबर है ना। यही तो नियोक्ता हो सकता है ना। न तो तद विपरीतो, ऊपर लिखो प्रयोजन रहितो वियोग अविषय ब्रह्म आत्मदर्शी ब्रह्म अहम। ऊपर लिखो नियोगस्य विषय नियोज्य न। ऐसा लिखो। क्या? नियोगस्य विषय कोष्टक में नियोज्य न, है ना। अब क्या है? ये जो कहा ना उसने, क्या? फल का आदर्शन होने पर भी, हाँ, वेद से नियुक्त होता है ना। तो पहले क्या, वेद से नियुक्त होगा तो ये नियोज्य होगा ना। कौन? आत्मदर्शी नियोज्य होगा। और ये नियोज्य होगा तो वो कौन होगा? कोई तो नियुक्त होगा, तो ये नियोज्य होगा। नियोज्य होगा तो कोई तो नियुक्त होगा, और नियोक्ता होगा तो वो कोई तो नियोज्य होगा। आत्मदर्शी न नियोज्य एक, और दूसरा आत्मदर्शी का कोई नियोक्ता भी नहीं। ये समझ में आया क्या? आत्मदर्शी कभी भी नियोज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं है। किसमें? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट वियोग में प्रयोजन नहीं है ना। इसलिए वो नियोजन नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, फिर कोई तो नियोक्ता होगा, नियोक्ता भी नहीं है, इसलिए नियोग का विषय नहीं है। हो गया। नियोग विषय ब्रह्मात्मदर्शी ब्रह्मात्मत्वदर्शी अपि सन, ब्रह्मात्मदर्शी होकर भी चेत नियोजित नियोग अविषयोपि सन, क्या? नियोग का अविषय होने पर भी ब्रह्मात्मदर्शी को नियुक्त किया जाएगा। क्या?
न्यो का अविषय अपने को मानकर भी कोई भी उसको क्या करेगा, नियुक्त करेगा, तो फिर किसी को भी कोई भी नियुक्त करेगा ना, क्या होगा? न्यो का अविषय होने पर भी नियुक्त होगा ना, तो बाकी भी न्यो का अविषय है ना, वो सब भी क्या हो गया, नियुक्त हो जाएंगे, है ना। ब्रह्मा आत्मदर्शी अपि संस न्योग अविषोपि सन यदि नियुज्येत न कश्चित न नियुक्त, कोई भी नियुक्त नहीं, ऐसा नहीं। इति सर्व कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्य, ऊपर लिखो, इति दोष, सर्व कर्म सर्वदा सर्वेण कर्तव्य, ये दोष, दोष कौन सा? सर्वदा सर्वेण कर्तव्य, ये दोष प्राप्त हो गया। नियोग का विषय नहीं होने पर भी उसको नियोग करेगा, तो फिर क्या हो गया? सर्व कर्तव्यम सर्वेदा सर्वेण कर्तव्यम, वो इष्ट या अनिष्ट है? तद अनिष्टम, वो अनिष्टम है, तच्च अनिष्टम। अच्छा उसका नियोक्ता कौन होगा? ऊपर लिखो, अस्य पुरुष पुरुष, ये नियोजन नहीं बनता, ये बता दिया ना। अब इसका नियोक्ता भी कोई नहीं है, ये नियोजन नहीं बन सकता है, नियोजन नहीं बन सकता है, फिर इसका नियोक्ता भी कौन नहीं हो सकता है? लिखो ऊपर, यहां कुछ चिन्ह करो, गोल वर्तुल करो, बिंदी करो, और ऊपर परिच्छेद में लिखो, अस्य प्रयोग अस्य पुरुषस नियोक्ता कह, एक, यह कश्चन पुरुष दो वेदो वा, क्या? यह कश्चन पुरुष वेदो वा, है ना। तो उसका उत्तर दिया है कि न च स नियोक्तुं शक्यते केनचित पुरुषेण, ऊपर लिखो पुरुषेण, नीचे दिया, नीचे दिया ना, दूसरी पंक्ति में, यहां भी वर्तुल करके बिंदी लिखो, किंच नियोक्ता अपि किम यह कश्चन पुरुषो वेदो वा आद्य विदुष ईश्वरात्मत्व ज्ञानात् सर्व नियोक्तृत्वेन स्वनियोजेन अन्येन असनियोज्यत्वं स्यात् तच्च विरोधात् न संभवति। क्या आद्य में, पहले में क्या हो, दूसरा कोई पुरुष नियोग करेगा तो ये नहीं बनेगा, विद्वान तो ईश्वर स्वरूप बन गया है, आत्मत्व ज्ञानात् ईश्वरात्म ज्ञानात्, ईश्वर स्वरूप ये ज्ञान से सबका नियोक्ता है। वो कौन है? तो सब उसके नियोज्य है ना, तो कोई भी उसका नियोज्य है ना, कोई भी इसका नियोज्य है ना, उस नियोज्य से ये नियोक्ता को नियोज्य बनाना शक्य है क्या? जो नियोक्ता है किसका? दूसरे का, उस नियोज्य से इसको नियुक्त करना शक्य है, इसको नियोज्य बनाना शक्य है क्या? क्या सीधा है, अपने नौकर से, नौकर अपने मालिक को कभी नौकर बनाएगा क्या? नहीं गा ना, नौकर नहीं बना सकता ना, वो शक्य नहीं है ना, है ना। सब सब जगत के सारे प्राणी ये ईश्वर स्वरूप अपने को मान रहा है, तो इससे नियुक्त है, तो सब नियोज्य है किसके? इसके ईश्वरात्मा स्वरूप से यह नियोज्य है बाकी के। तो नियोज्य से उनका नियोक्ता
उसको नियुक्त करना शक्य है क्या? तो पुरुष ये बात गई, अब वेद तो करेगा ना क्या? न च स नियुक्तुं शक्यते केनचित, है ना? क्यों? पुरुष से नहीं, है ना? वेद न वेदेन, दोन लिखो, न वेदेन आमना यस्यापि तत्प्रभवत्वात्, क्या वेद भी क्या हो गया? उससे ही प्रयुक्त है। जैसे प्रश्वसितम वेदम, है ना? आमनाय मतलब वेद भी तत्प्रभवत्वात्, उससे ही उत्पन्न हुए हैं। तो वेद ही उसके वचन है ना, किसके? परमात्मा के। कोष्टक में नहीं स्व विज्ञान उत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते, या स्वस्य स्ववचनेन नियुक्ति, ऊपर लिखो, स्वस्य स्ववचन नियुक्ति, ये विरोधी है ना? है ना? है ना? ये तो सर्वविद है ना, परमात्मा सर्वविद है। ये परमात्मा स्वरूप बन गया तो ये भी सर्वज्ञ बन गया। ये सर्वज्ञ बन गया तो बाकी सब असर्वज्ञ है ना, या अल्प विज्ञान, एकदशी विज्ञान है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर्वज्ञ है, परमेश्वर स्वरूप बन गया तो बाकी सब असर्वज्ञ है ना, है ना? तो विद्वान को अविद्वान से नियुक्ति शक्य है क्या? नहीं ना। तो वेद से लेकर सब जगत के क्या बन गए? अल्पज्ञ बन गए ना, क्योंकि उनका कर्ता ये है ना, उनका ज्ञाता ये है ना, ये सर्वज्ञ है। तो वेद भी इसकी नियुक्ति करना शक्य नहीं है और दूसरा पुरुष भी करना शक्य नहीं है। वही बताते हैं, नापि बहुविद सा भी स्वामी अविवेकिना भृत्येन नियोज्यते, ऐसा लिखो। जो सर्वज्ञ है, ऐसा जो सौम्य है, उसको अविवेकी नौकर आज्ञा नहीं कर सकता, नियुक्त नहीं कर सकता। हो गया? अब आया तीसरा प्रश्न आया, आमना यस्य नित्यत्वे सति स्वातंत्र्यात् सर्वान् प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्यम इति चेत, क्या तीसरा? क्या आमना यस्य नित्यत्वे सति, नित्य होने से, स्वतंत्र होने से, सबको नियुक्त करना सामर्थ्य है इति चेत न उक्त दोषात। क्या होता है उक्त दोष? क्या है? सर्वेण सर्व, और क्या है? बहुविध स्वामिना, क्या अविवेकेना भृत्येन नियोक्तुम न शक्यते, है ना? ये उक्त दोषात्वात्। दोष कौन सा है? स्वनियोज्य नियोज्यत्वम, लिखो, क्या स्वनियोज्य नियोज्यत्वम, ये दोष है। याची चंपी करा धरून 4 जणांनी, त्याची पण चंपी करा। स्वनियोज्य नियोज्यत्व, ये दोष है। दोष कौन सा? स्वनियोज्य, अपने से जो नियुक्त किया वो अपना नियोज्य है, उससे अपने को आज्ञा होना, ये दोष हो जाएगा। न उक्त दोषात, उक्त दोष समझ में आया क्या? स्वनियोज्य नियोज्यत्वम,
तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वं शिष्टम कर्म कर्तव्यम इति उक्तो दोष अपर्यान सर्वेण सर्वदा सर्वम कर्तव्यम, ये दोष पैराग्राफ बदल दो। है ना? तदपि शास्त्रेण एव विधीयते इति चेत, ऊपर लिखो तत्का अर्थ असंगी ब्रह्म आत्म ज्ञान। असंगी ब्रह्म आत्म ज्ञान शास्त्रेण न विधीयते इति चेत, संग्रह वाक्य आगे विवरण, यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता, कर्म करना चाहिए, है ना? यजेत नहीं काम, यजेत स्वर्ग काम, यजेत स्वर्ग कामो यजेत, लिखो स्वर्ग कामो यजेत, यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता तथा तदपि आत्मज्ञान तस्यैव कर्मिणः शास्त्रेण विधीयते इति चेत, क्या जैसा कर्म कर्तव्यता शास्त्र के द्वारा किया हुआ है, तदपि आत्मज्ञानम तस्यैव कर्मिण शास्त्रेण विधीयते इति चेत। पूर्व पक्षी ने क्या कहा? जिस तरह स्वर्ग कामो यजेत कर्म कर्तव्यता शास्त्र से किए जाती हैं, उसी तरह आत्मज्ञानम आत्मा आरेवा द्रष्टव्या श्रोतव्या निधिध्यास मंतव्या निधिध्यासितव्यो इति आत्मज्ञानम तस्यैव कस्य कर्मेण शास्त्रेण विधीयते इति चेत। बोलते न न क्यों? संग्रह वाक्य विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते कस्य, ऊपर लिखो शास्त्रस्य वेदस्य, वेदस्य शास्त्रस्य विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते हैं वेदस्य नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वं तद विपरीतत्वं च बोधितुं शक्यम्। एक में ही, एक को ही कृत अकृत संबंधी, अकृत अकृत असंबंधी, ये एक को ही बोध करना शक्य नहीं। एक को अगर कृत अकृत संबंधित्व बोध किया तो कृत अकृत असंबंधित्व कैसे करो किया, नहीं करो कैसे कह सकते? नहीं ना। एकस्मिन् कृत अकृतन संबंधित्वं तद विपरीतत्वं च बोधयितुं न शक्यम। कैसे? कल्पनाम उष्णों को अग्नि को उष्ण कहा तो शीत कहना शक्य नहीं है। शीतोष्णता शीतोष्णताम एवं अग्नि, अग्नि की ऊपर लिखो, यहां कुछ करके लिखो विरुद्धार्थ बोधकत्व रूप प्रामाण्यम वेदस्य स्यात्। नीचे टीका में देखो, शीतोष्णताम एवं अग्नि है, यहां गोल चिन्ह करो, बीच में बिंदी करो और नीचे लिखो पैराग्राफ के शुरू में। एवं तावत नियोग विषयक विषय अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् विदुषः, क्या एवं तावत
न्योग अविषयक अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् विदुष प्रयोजन अर्थित्व अभावाच्च विदुषो न कर्म इति उक्तम। यहां तक क्या किया? विद्वान का न कर्म है, क्यों नहीं? न्योगस्य अविषयक अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् क्या? नियोग अविषयक कर्तृ अकर्तृ आत्मदर्शित्वाद विदुष। एक विद्वान कैसा होता है? अनियोग नियोग विषयक अकर्तृ आत्मदर्शी होता है। कौन लिखा? एक। ऊपर क्या लिखा? एक। और दूसरा कैसा? प्रयोजन अर्थित्व अभावात। दोनों प्रयोजन अर्थी भी नहीं होता है, क्या है ना? एक का वो नियोजन नहीं बनता है, उसका कोई नियोग तो नहीं होता है, उसको क्या होगा? प्रयोजन भी नहीं होता है। क्या बताए? दो, नियोग अविषय का अकर्तृ आत्मदर्शित्वात् एक, और प्रयोजन अर्थित्व अभाव विदुषो न कर्म इति उक्तम। ये पहले कहा, अभी तक कहा ना, कहा अग्नेय के बाद में वर्तुल और बिंदी लिखो, है ना? अब क्या कह रहे फिर? इदानीम स्वतः क्या क्या है? स्वतः है ना? स्वतः इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजन अर्थिता भावे अपि, है ना? क्या इष्ट योग इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजन नहीं होगा, प्रयोजन अर्थिता नहीं होगी। क्या? इष्ट इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजन अर्थिता का अभाव होने पर भी स्वल्पेराम विदुष स्वर्ग कामो यजोत इति शास्त्रेण एव क्या सापि आधीयते इति आशंक्य। उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग रूप प्रयोजन अर्थिता विद्वान में नहीं होने पर भी स्वर्ग कामो यजेत इति शास्त्रेण एव वो प्रयोजन अर्थिता उसमें दी जाएगी। हो जाएगा। साप्य आधीयते, प्रयोजन, सा मतलब ऊपर लिखो, सा मतलब प्रयोजन अर्थिता, आधीयते इति आशंक्य। देखो भाई, प्रयोजन अर्थिता ये स्वभाव से ही प्राप्त होता है ना? उसके लिए शास्त्र सीखने की जरूरत नहीं है ना? किसको भी लगता है क्या दुख नहीं चाहिए, त्रस नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए और सुख चाहिए? किसने मुझे बोलना नहीं चाहिए, किसने मुझे डांटना नहीं चाहिए, किसने मेरे पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसने मुझे मारना नहीं चाहिए? ये हर एक में है कि नहीं? क्या अनिष्ट इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग की कामना हर में है, स्वाभाविक रूप से है ना? या उसको बोलना पड़ेगा? वेद ने कहना पड़ेगा क्या उसको?
नहीं है, वो स्वाभाविक है। फिर ये जो इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग की कामना स्वभाव से ही जो है, उसका अनुवाद करता है कौन? वेद। और उसके लिए उपाय का विधान करता है। क्या अनुवाद करके क्या करता है? उपाय बताता है, उपाय का बोध करता है। ये उपाय है। स्वर्ग मतलब क्या है? सुख विशेष है ना स्वर्ग। हर एक की आशा है, तो याग करो भाई। समझ में आया? याग करो। तो सुख विशेष की सबको क्या होता है? अपेक्षा होती ही है ना। मगर स्वर्ग कामो यजत क्या बोलता है? उसके लिए साधन बताते हैं। ये यज्ञ ये तुम्हारे लिए साधन है ना। बोल लिया, हो गया। आगे गए। स्वभावता प्राप्त प्रयोजन अर्थिता अनुवादे न किया क्या? लाल किया क्या? तद उपाय मात्रम शास्त्रेण बोध्यते न तू सापि आदियति। वो कोई दिया नहीं जाता है, उसका बोध किया जाता है, न आधेय नहीं है, अनुवाद है। वो क्या है? क्या? अर्थिता। क्यों बोल रही है? अन्यथा अशास्त्रज्ञानाम तद अर्थिता न सत। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं है उनको भी क्या है? इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग की आकांक्षा नहीं होती ना, मगर वो होती है ना। बराबर है ना। तो बोलते हैं न तो इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा च शास्त्र कृता। क्या ये किसको लिए बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? ठीक है, इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजन अर्थिता नहीं होने पर भी क्या है? विद्वान के लिए स्वर्ग कामो यजेत इति शास्त्रेण सा सा मतलब प्रयोजन अर्थिता। ऊपर लिखा क्या? प्रयोजन अर्थिता आदि यते, उसके अंदर प्रेरित की जाती है। मुझे भी चाहिए स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना भी उत्पन्न होती है और यज्ञ करने की भी इच्छा होती है। पहला क्या कहा? प्रयोजनम अपश्यत। क्या? इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग गुरु प्रयोजन अर्थिता नहीं होने पर भी विद्वान में स्वर्ग कामो यजेत, इस ऐसे शास्त्र से वो उसके अंदर प्रेरित किया जाएगा ना। क्योंकि याग ये वेद कह रहा है तो ऐसा करना ही चाहिए, यही भाव होगा ना। तो उसको क्या किया? नहीं ऐसा न तो इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा च शास्त्र न शास्त्र करता। क्यों? स्वल्प विराम करो। सर्व प्राणी नाम तद दर्शना पूर्ण विराम शास्त्र कृतम चेद उभयम। सबका सब क्या हो गया? फलेच्छा है ना। योग चिकित्सा, इष्ट योग चिकित्सा अनिष्ट वियोग चिकित्सा ये उभयम गोपालादि नाम न दृश्यत। जो विद्वान नहीं है ऐसे गोपालादि नाम न दृश्यत। क्यों? अशास्त्रज्ञत्वात् केशाम, है ना। और बोलते हैं शास्त्र किसको बोलता है भाई? यदि स्वतो अप्राप्तम तत्शास्त्रेण बोधयित। क्या है ना। अब दो बातें हैं। क्या है?
इष्ट इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, ये जो इसकी जो चिकित्सा मतलब कामना, ये स्वाभाविक है। सर्व प्राणीषु दृश्यन्ते नभा, अतः तस्य विधि न भवेत् किंतु अनुवाद भवते साधन विधानार्थम। ये समझ में आया? मगर आत्मा को देखना न देखना ये तो स्वाभाविक है क्या, नैसर्गिक है क्या? ये इच्छा, मुक्त होने की इच्छा नैसर्गिक है क्या? नहीं है ना। तो जो आत्मज्ञान ये नैसर्गिक है क्या, तो फिर उसका बोध होगा। क्यों? यदि स्वतो अप्रातम तत्शास्त्रेण बोधित, क्या है ना। अब टीका में देखो, ननु मिल गया क्या, है ना। ननु कृताकृत संबंधित्वम तद विपरीतत्वम च विरुद्धत्वाद न बोधयति चेत शास्त्र, है ना। क्या तद विपरीत कृताकृत संबंधित्वम च, कृताकृत असंबंधित्वम कृताकृत संबंधित्वम च, विरुद्ध होने पर, विरुद्ध होने से न बोधयति चेत शास्त्र, न शास्त्र बोध नहीं करता। तरी कृताकृत असंबंधित्वम एवं बोधि, तो फिर क्या करेंगे? कृताकृत से असंबंधी है ज्ञानी, इसको भी क्या हो गया? कृताकृत असंबंधित्वम एव बोधि, वो भी नहीं बोलेगा इति आशंक्य तस्य मानांतरा असिद्धत्वेन अवश्यम शास्त्र बोध्यत्वे वक्तव्ये, तद विपरीतस्य मानांतर सिद्धस्य एव न शास्त्र बोध्यत्वम विरुद्धत्वात् इति आह। क्या कृत अकृत असंबंधी, है ना। ननु कृत अकृत संबंधित्वम कृत कृत संबंधित्वम च विरुद्धत्वात् न बोधयति चेत शास्त्र, तरी क्या हो गया? कर्म अकर्म से असंबंध और कर्म अकर्म से संबंध विरुद्ध होने से शास्त्र अगर बोध नहीं करता, ऐसा तुम्हारा कहना, तो कृत अकृत असंबंधित्वम क्या बोधि, कृत अकृत असंबंधित्वम भी, इसका भी बोध नहीं करना चाहिए, है ना। ज्ञानी कृत अकृत से न तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन कस्यचन, ये भगवत गीता बोलती है कि नहीं बोलती है? वो बोध नहीं करना चाहिए, है ना। तरी कृत अकृत असंबंधित्वम एवं बोधि इति आशंक्य, अरे बापरे, तस्य मानांतर असिद्धत्व, वो दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध है क्या? नहीं है। अवश्यम शास्त्र बोध्यत्वे वक्तव्य, है ना। क्यों? कृत अकृत असंबंधित्वम, ये दूसरे किसी प्रमाण से जाना नहीं जाता है, इसलिए उसको शास्त्र ने अवश्य कहना चाहिए। अकृत अकृत संबंधित्वम, है ना, ये स्वाभाविक है ना। कृत अकृत संबंधित्वम, कृत अकृत से संबंधी होता है जीव, तो उसको बोध करने की जरूरत नहीं है। कर्म का बोध करने की जरूरी है या ज्ञान का बोध करने की जरूरी है? क्यों? ज्ञान प्राप्त नहीं है ना, स्वाभाविक रूप से। मगर कर्म तो
जन्म को आएगा, हिलेगा, डुलेगा, फिरेगा, आगे बढ़ेगा, चलेगा, बैठेगा, कूदेगा, दीवार से कूदेगा, ये सब करेगा कि नहीं? कर्म स्वाभाविक प्राप्त है ना? तो उसको शास्त्र से बोध करने की जरूरी नहीं है। तो फिर स्वर्ग कामो यद्यपि ये शास्त्र क्या करता है? बोलो भाई। जो सुख विशेष हर प्राणी की इच्छा है उसके लिए याग ये साधन है, ये साधन को बताता है ना? याग को साधन को बता दिए कि ये उसका साधन है, स्वर्ग नहीं, है ना? हो गया। फिर इसने क्या कहा? कर्म संबंधी ज्ञानी है या होना चाहिए, इसका भी बोध न करना चाहिए शास्त्र। तो उसका क्या कर रहे हैं? नहीं, कर्म संबंधित्व ये स्वाभाविक नहीं है, इसलिए उसका क्या दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? बोध करना ही चाहिए। और कर्म संबंधी तो भी स्वाभाविक रीति से जन्म से ही प्राप्त है, इसलिए उसका क्या होगा? शास्त्र से बोध करने की जरूरत नहीं है, उसका अनुवाद शास्त्र से किया जाता है। क्या है ना? और किसका बोध किया जाता है? कर्म संबंधित्व का, ज्ञान का क्या किया जाता है? शास्त्र बोध करता है। आत्मा अरे वाह, द्रष्टव्या श्रोतव्या, ये शास्त्र क्या करता है? बोध करता है। तच्च कृतकर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्रेण कृतम। वो कृतकर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञानम शास्त्र ने किया होगा, तो कथम तरी विरुद्ध कर्तव्यताम पुनरुत्पादेत शीतताम इव अग्नो तम इव भानो। सिद्धांति ने कहा है ना, क्या कृतकर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र से किया हुआ होगा, तो क्या उसके विरुद्ध, मतलब कृत कर्तव्यता विरोधी तद विरोधाम कर्तव्यताम कृत कर्तव्यताम पुनर् शास्त्र कैसा उत्पादित? शीतताम इव अग्नो तम इव च भानो। नहीं, क्या करेगा? ये क्या कह रहे हैं? कर्म संबंधित्व है ना, ये शास्त्र से बोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है ना। इसलिए उसका अनुवाद करके कर्म संबंधित्व का साधन बताते है ना। और किसका बोध किया जाता है? कर्म संबंधित्व शास्त्र से बोधित किया जाता है, क्योंकि मानांतर है ना, दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं है। ये सिद्ध हो गया ना, कर्म असंबंधित्व को शास्त्र से बोधित किया जाता है। अगर कर्म असंबंधित्व को शास्त्र से बोधन किया जाता है, तो कर्म संबंधित्व शास्त्र कैसा बोध करेगा? नहीं करेगा ना। क्या कर्म असंबंधित्व अगर शास्त्र ने बोधित होता है, कर्म संबंधित्व शास्त्र कैसा बोध करेगा? नहीं करेगा। यह तो आया ना, एक ही हो गया। किसके लिए शास्त्र की जरूरी है? हाँ, कर्म असंबंधित्व के लिए शास्त्र का जरूरी है। कर्म संबंधित्व स्वाभाविक रूप से है। ये आक्षेप किया है। ये क्या है? कथम, ये आक्षेप किया। आक्षेप क्या किया? न, है ना, कर्म असंबंधी आत्मदर्शन का अगर विधान शास्त्र करता है, शास्त्र बोधन करता है, तो कर्म संबंधी बोध शास्त्र नहीं करेगा, नहीं करेगा।
क्योंकि वो विरुद्ध है। क्या? अग्नौ शीतता, भानो तम, जैसा विरोधी है। हो गया। अब नीचे टीका में देखो, तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। विधि अभावेन वेदांतानां न तादृक् बोधकत्वम्। क्या? कोई विधि न होने से वेदांत कृत अकृत असंबंध, तादृक् मतलब ऊपर लिखो, कृत अकृत असंबंधित, ये बोध नहीं करेगा। यह आशंका लिखा, वहां चिन्ह किया क्या? गोल बिंदी, यहां भी गोल बिंदी किया ना। तो पहले पढ़ाते समय उसको देखना पड़ेगा, ये वो बिंदी को नीचे देखे तो समझ में आ जाएगा। क्या? विधि अभावेन वेदांतानां कृत अकृत असंबंधी बोधकत्व न, यह आशंका। उसका उत्तर क्या? क्यों? पुरुष से कर्तव्यता अभिमुखीकरणार्थ विधि, विधि तो पुरुष को कर्तव्य अभिमुख के लिए होता है विधि। यहां तो आत्मज्ञान अभिमुखीकरणार्थम विधि स्वरूपस्य अर्थवादस्य सत्वात्, उसको क्या कहा जाता है? अर्थवाद कहा जाता है। क्या? यह आत्मज्ञान अभिमुखीकरणार्थम विधि स्वरूपस्य अर्थवादस्य सत्वात्, एक, वो ऊपर लिखो एक, दूसरा क्या लिखो? विधि स्वरूप अर्थवाद है, स्वरूप बोधकस्य तत्पर वाक्य भी है। क्या? क्या? स्वरूप बोधक तत्पर वाक्य भी है। क्या क्या है? अभिमुख, आत्मज्ञान अभिमुखीकरणार्थम विधि स्वरूप से अर्थवाद सत्वाद, विधि स्वरूप अर्थवाद है, स्वरूप बोधक तत्पर वाक्य से भी सत्वाद, दूसरा भी मैवम इत्याह न बोधयति एव। क्या? संग्रह वाक्य, इसका अर्थ क्या? आगे विवरण है ना। ये लाल किया, बोधयति एव चेत, न बोध, बोध करता है। वाक्य क्या है? विधि भावेन वेदांतानां न तादृक् आत्मबोधकत्वम। इसको क्या निषेध किया? नहीं, आत्मबोधकम न इति न बोधयति एव इति चेत न स्वल्पविराम स म आत्मा विद्यात उद्धरण चिन्ह। यहां किया है ना, वो मेरा आत्मा जानना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म उद्धरण चित, ये उपसंहार किया है। तद आत्मानम ये एवा वेद, उस आत्मा को तुम जानो, है ना। कल्पराम तत्व मसी उद्धरण चिन्ह एवं आदि नाम वाक्या नाम तत्परत्वात। तत्परत्वात मतलब ज्ञान परत्वात, लिख के दिया है ना, आत्मज्ञान परत्वात। क्या है? न बोधयति इति न बोधयति एव। क्या? न बोधयति इति न, ऊपर लिखेंगे न बोधयति, न के ऊपर लिखो, न बोधयति है ना, उसके ऊपर न बोधयति इति न बो स्वल्पराम बोधयति एव, ऐसा लिखो। कहा? न बोधयति एव इति चेत, तो क्या के न बोधयति इति न बोधयति एव। क्यों? स में आत्मा इति विद्यान
प्रज्ञानम ब्रह्म इति च उपसंहारात् तदात्मानम एव वे तत्वमसि इति एवं आदि वाक्यानाम तत्परत्वात्, मतलब आत्मज्ञान परत्वात्, यह आत्मज्ञान परत है और ये वाक्य आत्मज्ञान उत्पन्न भी करते हैं, उसका बाद भी नहीं होता है, इसलिए वो ब्रह्म भी नहीं है। क्या कहा? ये वाक्य आत्मज्ञान उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होकर उनका बाद नहीं होता है, बाद न होने से वो ब्रह्म भी नहीं है ना। उत्पन्न से ब्रह्म आत्म विज्ञान से अबध्यमानत्वात् न अनुत्पन्न, उत्पन्न होता है नहीं, ऐसा नहीं, तो न अनुत्पन्न मतलब उत्पन्न एव, क्या उत्पन्नम एव, मतलब भ्रांतवा इति शक्यम वक्तुम, भ्रांत ज्ञान है, ऐसा बाधित होता तो भ्रांत होता ना, सर्पवत रजतवत बाधित होता तो क्या हो गया? भ्रांत। भ्रांतम वा इति शक्यम वक्तुम, तो यथार्थम एव ज्ञानम, ये क्या है? यथार्थ ज्ञान है, यथार्थम एव ज्ञानम भ्रांतम वा इति शक्यम वक्तुम, यथार्थम एव ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान है ना। अब टीका में देखो, त्रिकोण करो, बीच में बिंदी लिखो और नीचे भी करो, बराबर कहां देखना? विदुष प्रयोजना भावात न कर्मणि प्रवृत्ति उक्तम, है ना। क्या कहा है? न कर्मणि प्रवृत्ति उक्तम स्वल्प विराम तरी तत्यागे अपि प्रयोजन अभावात तत्रापि न प्रवृत्ति स्यात् इति शंकते, है ना। तो संग्रह वाक्य कितना? त्यागे अपि प्रयोजना भाव तुल्यत्वम इति चेत न कृतेन यह कश्चन इति स्मृते, ये संग्रह वाक्य। तो त्याग में भी प्रवृत्ति प्रयोजन अभाव, प्रयोजन अभाव ये क्या है? तुल्य है ना। न कृतेन यह कश्चन लिखो, नैव तस्य कृतेनार्थो, पूर्ण लिखो, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन यह कश्चन, स्मृते ऊपर लिखो भगवत गीता, लिखा हो गया। ये क्या है? संग्रह वाक्य है ना, उसका विवरण होगा ना, लिखो विवरण। ये आऊ विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यात्, क्या? त्याग में भी प्रयोजन अभाव है। या विदित्वा, उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म व्युत्थानम एवं कुर्यात इति केशाम अपि एष समानो दोष, कौन था समान दोष? कौन? कोट बराबर प्रयोजना भाव इति, ये विवरण है, ये समान दोष है प्रयोजन भाव इति चेत प्रश्न चिन्ह न। अरे भाई व्युत्थान ये क्या, कोई क्रिया है क्या? है ना। संग्रह वाक्य न अक्रिया मात्रत्वात् व्युत्थानस्य, व्युत्थान क्या है? अक्रिया है ना, करने वाली क्रिया, हम करना, क्या करने वाले क्रिया को क्या करना? रुकवाना, यही तो उत्थान है ना। क्रिया अक्रियावान बनना, यही तो व्युत्थान है ना। व्युत्थान मतलब वो सारे बातों से उठ जाना, उठ दिमाग मन उड़ जाना, है ना। यज्ञ नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, बाकी कुछ करने की मुद्दत, ये उड़ जाना मन, संसार से ही मन उड़ जाना। न
अक्रिया मात्रत्वाद व्युत्थानस्य, यहाँ त्रिकोण करो, बीच में बिंदी करो, नीचे तो त्रिकोण करो बिंद, न तू एतद अस्ति किंतु क्रिया भाव मात्र औदासीन्य रूपम, ऊपर लिखो व्युत्थानम, है ना। ये क्या हो गया, न तू एतद अस्ति किंतु क्रिया भाव मात्र औदासीन्य रूप, वो क्या है, अधोरेखा करो, तस्य च स्वास्थ्य स्वरूपत्वात् स्वतः एव प्रयोजनत्वात् न प्रयोजनांतर अपेक्षत्वम इति परिहरति। क्या, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, उसके बारे में प्रश्न करना चाहिए ना, औदासीन्य का प्रयोजन क्या है ना, क्यों नहीं करना चाहिए। न तु एतद अस्ति किंतु क्रिया भाव औदासीन्य रूपम तस्य च स्वास्थ्य स्वरूपत्वात्, स्वस्थ होना ही है ना, क्रिया नहीं करना तो स्वस्थ है, हो गया ना। तस्य स्वास्थ्य स्वरूपत्वात् स्वतः एव प्रयोजनत्वा, वही स्वतः ही प्रयोजन है, न दूसरा प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है, न प्रयोजनतर अपेक्षत्वम इति परिहरति, लाल करेंगे ना। हाँ, त्यागस्य अन्यत्र क्लुप्त व्यापार हेतु जन्यत्व अभावात न व्यापारत्वम, त्याग ये कोई व्यापार नहीं है ना, क्या, अन्य क्लुप्त व्यापार का हेतु से जन्य नहीं है ना, तो व्यापार नहीं है ना। तजन्यत्व सती तजन्य जन्यत्वम, व्यापार है ना, ये लक्षण नहीं जाता है ना, तो व्यापार नहीं बनेगा ये, क्या व्यापार नहीं बनेगा, उत्थान ये व्यापार नहीं बनता है, क्रिया नहीं बनता है। तो व्यापार का हेतु क्या है, अन्य है ना, व्यापार क्रिया चेष्टा कब करेंगे, अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भाव स्वल्पविराम, है ना, प्रयोजन का प्रयोजन ये क्या है, भाव मतलब सत्वम, या उसका निमित्त कौन है, अविद्या, है ना। प्रयोजनता कब होगी, अविद्या होगी तब ना, अविद्या नहीं होगी तो नहीं होगी। अविद्या निमित्तो ही प्रयोजन से भावो, वो क्या है, न वस्तु का धर्म है, वास्तव धर्म नहीं है, अविद्या निर्मित है ना, क्या, प्रयोजन से भावो, वो वस्तु का धर्म नहीं, वास्तव धर्म नहीं, क्यों, न वस्तु का धर्म नहीं है, सर्व प्राणी नाम तद दर्शना, तद मतलब प्रयोजन दर्शना, प्रयोजन होता है, और प्रवृत्ति का कारण क्या है, प्रयोजन तृष्णया, प्रयोजनस्य तृष्णया प्रेर्यमाणस्य वांग मन कार्य प्रवृत्ति दर्शनात्, क्या, प्रयोजन तृष्णया, प्रयोजन की तृष्णा से, प्रेर्यमाणस्य, प्रयोजन तृष्णया प्रेर्यमाणस्य वांग मन कार्य प्रवृत्ति दर्शनात् स्वल्पविराम, कैसा, सो अकामयत जाया में स्यात् इत्यादिना पुत्र वित्तादि पंक्त लक्षणम काम्यम एव कर्म, प्रवृत्ति किसके लिए होगा, वही ते साध्य साधन लक्षणे क्षणेव ते वाजसनीय ब्रह्मणे अवधारणात्, वृदारण्य गोपेश्वर में बीए भी किया, क्या, ईश्वना ही साध्य साधन, ये दोनों ही क्या है, ईश्वना ही है ना। क्या किया, शंका क्या होगी, व्युत्थान क्या है, औदासीन्य है ना, क्रिया का अभाव है ना, और क्रिया कब होगी,
अविद्या निमित्त जो प्रयोजन होता है वो वस्तु धर्म नहीं होता है, सब प्राणियों में वो दिखाई देता है। प्रयोजन तृष्णा से पर्यमान है। वांग मन कार्य प्रवृत्ति दर्शनान स्वल्प विराम किया तो अकामत जामे साध इत्यादि ना पुत्र इत्यादि पंक्त लक्षणम काम्यम एव इति उभे येते साध्य साधन लक्षणों ऐषणे एव इति वाजसनीय ब्राह्मण अवधारणा, ऐसा निश्चय किया है। हो गया, यहां तक हो गया। पंक्त कर्म लिखा अधोरेखा किया नीचे से दूसरी पंक्ति में जाया पुत्र दैव मानुष वित्त द्वय और कर्म, इससे पंक्त लक्षण। टीका में देखो, वहां भी ऊपर भी लिखो कुछ तो, गोल बिंदी करो, नीचे गोल बिंदी क्यों? एवं क्रिया हेतु प्रदर्श तद अभावादेव विदुष क्रिया भावो अयत्न सिद्ध इत्या। क्या है क्रिया का हेतु? क्या है? प्रयोजन तृष्णा ना, अविद्या निर्मित प्रयोज तृष्णा ना, लिखो क्रिया हेतु प्रयोजन तृष्णा प्रदर्श तद अभावादेव विदुष क्रिया भावो, क्रिया भाव अयत्न सिद्ध ना, उसके लिए यत्न करना नहीं है, व्युत्थान अयत्न सिद्ध है। अयत्न सिद्ध इत्याह अविद्या काम दोष निमित्ताया वांग मन काय प्रवृत्ते पांक्त लक्षणाया विदिशो अविद्यादि दोष अभावात अनुपत्ते क्रिया अभाव मात्रम व्युत्थान व्युत्थानम औदासीन्यम, क्रिया भाव व्युत्थानम, क्या औदासीन्यम उत्थानम, फिर क्या किया? क्रिया भावम व्युत्थानम। स्वल्पराम न तो यागादिवत अनुष्ठेय रूप भावात्मक, व्युत्थान क्या है? रूप अनुष्ठेय रूप भावात्मक व्युत्थान नहीं है, वो अभाव है। किसका अभाव? क्रिया का अभाव। भाई डबल समझा रहा हूं, ठीक ढंग से समझा रहा हूं, है ना? यहां क्या होता है? व्युत्थान क्या किया है? औदासीन्य रूप से। वहां क्रिया का अभाव मात्र व्युत्थानम स्वल्पम न तो यागादिवत अनुठय रूपम भावात्मकम, ऊपर को व्युत्थानम। वो क्या है? विद्यावत पुरुष से धर्म मतलब स्वभाव है ना, तो उसका प्रयोजनम न प्रश्नारम, न प्रयोजनम, उसका व्युत्थान का प्रयोजन क्या? ऐसा प्रश्न नहीं, वो तो उसका स्वभाव है। ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? संलिप्त नहीं होगा ना, क्या संलिप्त नहीं होगा ना, अलिप्त होगा ना, वो तो उसका स्वभाव हो जाएगा ना। क्या है? भगवत गीता में बताया है ना, उसके लक्षण बताए हैं ना, दूसरे अध्याय में उसके बताए है ना, बहुत बताए है ना, जगह जगह भी बताए है ना उसके लक्षण है। विभाषित किम प्रभाषित, है ना, ऐसा बता न कर्मणा मनारंभा। क्या करेंगे, कितना कंठ करते रहेंगे। चलो, तो अविद्या काम दोष निमित्ताया वांग मन काय प्रवृत्ति पांक्त लक्षणाया विदिशो अविद्यादि दोषाभाव, विद्वान में अविद्यादि दोष न होने से, उसमें संभव न होने से क्रिया भाव मात्रम व्युत्थानम, और ये कोई अनुष्ठान नहीं है। न तो यागादिवत अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम, तो वो क्या होगा? पूर्ण विराम किया तच्च विद्यावत पुरुष से धर्म मतलब स्वभाव, विद्वान का क्या होता है? स्वभाव। स्वल्पराम न प्रयोजनम इष्टव्यम, ऊपर लिखो स्वभावस्य, क्या वस्तुतः जो वस्तु धर्म है, जो स्वभाव है,
उसका क्या प्रयोजन है ऐसा कैसा? अरे वो उसका स्वभाव है। इसके लिए तो सत्संग में उदाहरण दिया जाता है ना, बादल का और आम का, है ना। देखो भैया, आम के पेड़ पर किसी ने पत्थर मारा तो आम क्या करता है? उसको फल देता है। क्या देता है? ऐसा कैसा? पत्थर मारा तो फल देना नहीं चाहिए, फल को रोकना चाहिए, है ना। तो उसके लिए संत क्या कहते, वो उसका स्वभाव है। क्या है? उसका स्वभाव है। तुम पत्थर मारे न मारे, तुम नीचे आ गए तो तुमको फल देना, गिरा देना, ये उसका स्वभाव है। तो ये क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं क्या? कब? जब स्वभाव होता है, वस्तु धर्म स्वभाव लिखा ऊपर, ऊपर लिखो ना स्वभाव। वस्तु धर्म मतलब स्वभाव। वस्तु को धर्म है, स्वभाव है, तो उसके बारे में किम निमित्तम ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, है ना। बादल भूमि पर क्या बरसता है ना, फिर पत्थरों में, रेगिस्तान में बरसने का क्या कारण है? नहीं बरसना चाहिए, है ना। तो उसके लिए अभंग मिलेगा ना, है ना, है ना। कि तुमने कैसे क्या जान लिया भाई? हाँ, बड़ा अच्छा काम है ना। वो मेघ का बरसना ये स्वभाव है, वो ये देखता नहीं रेगिस्तान है कि ये नहीं, बरसना, पानी देना, ये मेघ का स्वभाव है ना। तो ऐसा क्यों? ये स्वभाव तो, ये प्रश्न उसको कर सकते हैं क्या? ये अभी डबल बोलने से हमको समझ में आ रहा है, नहीं तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है ना। वस्तु धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है। इसके तुम प्रश्न कैसे क्या कर रहे हो? ये समझ में आया? चलो आ गया। तद विद्यावत पुरुष धर्म इति न प्रयोजनम अन्वेष्टव्यम, है ना। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तमसे प्रविष्ट से उदिते आलोके यद गर्त पंक कंटकादि अपतनम तत्कियम प्रयोजनम इति प्रश्नारहम। पैराग्राफ बदल दो। क्या? जो जो तुम क्या हो गया, अंधकार में गिर गए थे, गड्ढे में, कांटे में फंस गए थे, अब आलोक आने पर, है ना, तो वह पंख में फंस नहीं रहे हैं, कांटे में गिर नहीं रहे हैं, कुएं बावड़ी में नहीं गिरने। वो क्या है? वो तो आलोक का स्वभाव है ना, गिराएगा नहीं ना आपको, है ना। सब दिखाएगा ना, कांटे हैं, ये दिखाएगा, वो तो स्वभाव है। तो न गिरना ये मनुष्य का भी स्वभाव है। आलोक होने पर कांटे में न फंसना, कुएं में न गिरना, ये मनुष्य का स्वभाव है। अरे वो क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता है? कांटे में क्यों नहीं फंसता है? कुएं में क्यों नहीं गिरता है? ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? अरे वो उसका स्वभाव है, अंधे में गिरना और आलोक होने पर न गिरना, ये उसका स्वभाव है। ये क्यों नहीं गिरता है? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं तमस प्रविष्ट से उदिते आलोके यद गर्त पंक कंटकादि अपतनम तत्किम प्रयोजन मिति न प्रश्नार्हम। ये प्रश्न के योग्य नहीं है। चलो पैराग्राफ बदल दिया। अब देखो भाई, व्युत्थान, व्युत्थान में पुंग व्यापार आधान नहीं हो रहा है ना। व्युत्थान में, व्युत्थान से पुरुष में व्यापार का आधान न हो, आधान नहीं हो रहा है ना, तो विधि नहीं होगा ना। विधेर अनवकाशात कल्पराम विदिशो नियमेन व्युत्थानम न सिद्ध। विद्वान के लिए
नियम से व्युत्थान नहीं सिद्ध होगा, है ना? क्यों? व्युत्थान करने पर पुरुष में कोई व्यापार का आधार नहीं दिखाई दे रहा है ना, है ना? तो फिर विधि का क्या प्राण? अरे कोई आज्ञा करे और उसमें कोई फर्क ना पड़े तो वो आज्ञा व्यर्थ गई ना, तो वो दूसरे दिन से उसको आज्ञा नहीं करेगा, है ना? है ना? जो काम करेगा उसको ही बुलाया जाएगा ना, वो नहीं करेगा उसको क्यों बुलाया जाएगा, है ना? व्युत्थान से पुं व्यापार अधीनत्व अभावी विधेयर अनवकाशत्वात्, विधि को अवकाश नहीं होगा। विदुषो नियमेन व्युत्थानम न सिद्धति, विद्वान के लिए नियम से व्युत्थान संभव नहीं है। ये क्या किया? पूर्व विधानम व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्तत्व, अर्थ मतलब स्वभावेन प्राप्तत्व न चोदनार्हम, उसके लिए क्या नियम नहीं होगा ना? क्या है ना? ज्ञानी के लिए व्युत्थान है ना? ऐसा नियम नहीं है तो गृहस्थ को भी नहीं होगा ना, ये क्या है ना? ज्ञानी के लिए भी नियम नहीं है ना। क्यों? व्युत्थान करने पर भी कोई व्यापार ज्ञानी में नहीं दिखता है, अक्रिया दिखती है ना, व्यापार नहीं दिखता है ना। चेष्टा दिखती है क्या? व्यापार दिखता है क्या? क्रिया दिखती है क्या? कोई नहीं। अक्रियात्वम, नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य बोलो ना, है ना? निष्कर्मी भव, ऐसा कुछ है। त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है ना? त्रिगुण विषय ये गुण है, ये वेद है। तू निस्त्रैगुण्य भव, निष्कर्म के बारे में है ना? निष्कर्मता हो तो क्या किया है? व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्तत्व, स्वभाव से ही व्युत्थान। अब संसार से विट हो गया है ना? तो तुम संसार से दूर होगे ना, माँ बाप से दूर हो जाएंगे ना। माँ बाप से दूर नहीं होते हैं, इसका अर्थ तुमको संसार में रस है ना? सीधी बात है ना, है ना? तुम दूर नहीं क्यों होता है? माँ ने बुलाया दौड़ते चले जाते हैं, बाप ने बुलाया दौड़ते चले जाते हैं। क्यों? तुमको कोई नाथ है ना, या तुमको कोई नाथ है ना, तुम अनाथ तो नहीं है ना। माय जगन्नाथ, बाप जगन्नाथ, नाथ जनार्दन, मैं हूं केवल, आप कोई नहीं है। आप सबको माँ बाप भाई बहन सब है ना? हमको तो कोई नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं हूं, शरण आया हूं, मैं हूं, तुम नहीं है। तो क्या है? जिसको संसार से वीट आया है ना, उसका व्युत्थान स्वाभाविक है। समझ में आया? हा? मन बीट गया, प्रपंच से बीट गया, कैसा बोला फिर? तुका म्हणे तुझे असे, तुझे असो तुझ मस्तकी, नाही या लौकिकी मद, नहीं या लौकिकी आता मद वर्तने, ये बोल दिया ना, है ना? या अगर बोल दिया ना, लौकिक में मुझे कोई रस नहीं है, ये उसने साफ बोल दिया ना, ऐसा बोले, यही व्युत्थान है ना? ये क्या है? व्युत्थान है। व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्तत्वात् न चोदनार्हम इति गारहस्ते चेत परम ब्रह्म विज्ञानम जातम, तो उसको नियम नहीं है ना, तो क्या हो गया? संन्यास को भी नियम नहीं, गृहस्थ को भी नियम। गारहस्ते चेत परम ब्रह्म विज्ञानम जातम तत्रैव अस्तु अकुर्वता आसनम स्वल्पना न ततो अन्यत्र गमनम इति चेत प्रश्न चिन्ह। अगर नियम ही नहीं है, विधान ही नहीं है,
तो फिर गृहस्थों को ही क्या हो गया, गृहस्थों को क्या आपत्ति, किसको भी प्राप्त है। तो बोले न, ऐसा थोड़ा है, न काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ्य, लाल करो, ये संग्रह वाक्य है। गार्हस्थ जो है वो कामना से ही प्रयुक्त है। एतावान वै काम उद्धरण चिन्ह इति स्वल्प विराम उबे एते एषणे इति एव अवधारणा काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रम एव, ऊपर लिखो व्युत्थानम, क्या काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियम अभाव मात्रम एव व्युत्थानम, नहीं ततो अन्यत्र गमनम व्युत्थानम उच्यते। लिंग नहीं, अंदर की भावना महत्व की। ततो न, निर्णय क्या होगा, गारहस्थे एव अकुर्वत आसनम उत्पन्न विद्यस्य, है ना, लाल कर, इसलिए गारहस्थ लाल किया ना, गारहस्थे एव अकुर्वत, कुछ न करते हुए रहना, उत्पन्न विद्यस्य, जिसको विद्या उत्पन्न हो गया है उसको गारहस्थे में ही न करते हुए रहना, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या हो गया, गुरु शुश्रूषा तपसा तपसो अपि प्रतिपत्तिर विदुष सिद्धा, अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति। इसलिए विद्वान के लिए गुरु की शुश्रूषा, तप इत्यादि भी क्या प्राप्त नहीं है, यह भी उसके लिए बंधन नहीं है, नहीं, विधान नहीं है उसके लिए। विद्वान के लिए, सन्यासी के लिए तपस्या करो ये विधान नहीं है, गुरु शुश्रूषा करो ये विधान नहीं, ये कोई विधान नहीं है ना। हो गया। अब फिर से क्या करो, गोल बिंदी करो, ऊपर गोल बिंदी लिखो। अब ये बोल रहे हैं, ननु यथा पुत्रादि संबंध नियम रहितस्यापि त्वन्मते देह धारणार्थिनो भिक्षो परिग्रह व्यावर्तनार्थो भिक्षाटनादि न एव नियमो अंगीक्रियते। क्या कहा इसने, क्या क्या, पुत्रादि संबंध नियम रहितस्यापि त्वन्मते, पुत्रादि संबंध नियम रहित, क्या जो तुम हैं, त्वन्मते देह धारणा के लिए, भिक्षु परिग्रह व्यावर्तनार्थ, भिक्षु ने कोई परिग्रह न करे, इसलिए भिक्षाटनादिना उदाहरण चिन्ह एव इति नियमो अंगीक्रियते न, वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षाटन से ही जीवन व्यापन करो। क्यों, परिग्रह न करो, इसके लिए क्या कहा, परिग्रह न करो, भिक्षाटन करो। ये अब पढ़ाना है परिग्रह, ये सब हो गया है ना, नहीं तो क्या है, नहीं तो हम रहे हैं ना कंबल में, यहाँ क्या आ लेना, कंबल ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कमंडल, खड़ा हो, सारे भारत घूम करके आए मैं, है ना। तो ये परिग्रह किसके लिए फिर, विद्या शास्त्र चिंतन, इसके लिए तो ये लगेगा। पहले जैसा काल भी नहीं रहा है, सारे वस्तुएं सामने हैं, आते, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो दिए जाते हैं, कपड़े बहुत हो गए तो भी लोग देते हैं ना। चलो फिर, ननु यथा पुत्रादि संबंध नियम रहित त्वन्मते देह धारणार्थिनो भिक्षो परिग्रह व्यावर्तना के लिए भिक्षाटनादिना एव इति नियमो अंगीक्रियते, तथा गृहस्थ से अपि अभिमान शून्य, गृहस्थ का अभिमान शून्य सत
उसको भी अभिमान शून्य होने पर देह धारणार्थम गृह एवं आसनम अस्तु स्वल्पराम न भिक्षुकत्वम। अविशेषात भिक्षु रहेगा, अभिक्षु रहे, भिक्षु रहे गृहस्थ रहे, है ना, पुत्र वित्तादि का अभिमान नहीं होगा, हो गया ना, काम हो गया ना, गारस्थ नहीं उसका रह गया, तो गृहस्थ में भी रह सकता है ना, आपत्ति क्या है आपको, बोलो ना, है ना। मगर ये किसके कारण, अत्र केचित गृहस्था भिक्षाटनादि भयात, घूमना जाना पड़ेगा, फिर लोग क्या करेंगे, परिभवाच, लोग तिरस्कार करेंगे, टीका करेंगे, ऊपर लिखो भिक्षा पात्र हाथी धरने जड़ो जो लाजिरवाणी, लिखो वहां, है ना। परिभव का अर्थ लिख के दिया है क्या, बोला है हमने क्या, भिक्षा पात्र हाथी धरने जड़ो जिन्हें लाजिरवाणे, ये तिरस्कार होता है कि नहीं होता है, साधु संतों से भी तिरस्कार किया कि, परिभव और भय, दृश्यमाना स्वयं को सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत उत्तरमाहु भिक्षोरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् देह धारण मात्र अर्थिनो स्वल्पराम गृहस्थस्यापि साध्य साधन येषण उभय विनिर्मुक्तस्य देह मात्र धारणार्थम आसन आच्छादन मात्र उपजीवतो हो गुरुएव आसनम इति पैराग्राफ बदल दो। यहां क्या कहा इसने, क्या कहा, भिक्षुरोपी भिक्षाटनादि, भिक्षाटनादि का नियम दिखाई देता है कि नहीं, कौन, देह धारण मात्र अर्थी है ना, देह धारण मात्र अर्थी भिक्षु के लिए भी भिक्षाटनादि का नियम होता है कि नहीं होता है, स्वल्पराम उसी तरह गृहस्थों को भी क्या हो गया, गृहस्थों को भी साध्य और साधन की येषणा उभय से मुक्त हुआ है और देह मात्र धारणार्थ अशन आच्छादन से ही जीवन यापन कर रहा है। क्या है, गृहस्थ होकर भी साध्य साधन येषणा से दोनों से विनिर्मुक्त हुआ है, देह मात्र धारणा के लिए अशन आच्छादन मात्र से ही जीतता है। गुरुएव आसनमस्तु इति ये कहा, तो उसको क्या न संग्रह वाक्य मिल गया ना, अत्र केचित गृहस्था भिक्षाटनादि भयात परिभ्रवाच से माना सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंतम उत्तरम आहु, है ना, ये संग्रह वाक्य। और उसका भिक्षुरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शना देह धारण मात्र अर्थिनो गृहस्थस्यापि साध्य साधनेषण उभय विनिर्मुक्तस्य देह मात्र धारणार्थम अशना आच्छादन मात्रम उपजीवतो गुरुएव आसनमस्तु इति, है ना। तो क्या क्या प्रश्न, पैराग्राफ बदल दिया, न स्वगृह विशेष ग्रहण का नियम काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्तोत्तरम एतत्, अपने ग्रह में रहने की तुम्हारी जो इच्छा हो रही है ना, ये कामना से ही हो गया, भय है, बुढ़ापे में कौन संरक्षण करेगा, पुत्र पानी देगा कि नहीं देगा, ये डर है, इसलिए घर में रहते, घर वाले भी लोग थे, तुम जाने को क्या जरूरी है, यहीं रहो ना। न स्वल्प स्वग्रह विशेष परिग्रह नियम से काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्तोत्तरम एतत्, स्वगृह विशेष परिग्रह अभावे च, क्या क्या, स्वगृह विशेष परिग्रह का अभाव हो तो शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशन आच्छार्थिन स्वपरिग्रह विशेष अभावे, अर्थात क्या, भिक्षुकत्व, लाल करो ये क्या, स्वगृह विशेष परिग्रह का अभाव होने पर, क्या, स्वगृह विशेष परिग्रह का अभाव होने पर शरीर धारण मात्र प्रयुक्त
शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशन आच्छादनार्थिन स्वपरिग्रह विशेष अभावे, अर्थ से ही क्या, स्वभाव से क्या होगा, भिक्षुकत्वम एव, तो भिक्षु ही बनेगा। पैराग्राफ बदल दो। शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तो दृष्टांत यथा नियमो सप्तागारान, ऊपर लिखो सप्तागारान, भिक्षो हो शौचादय स्वल्पनाम तथा गृहिणोपि विदुषो, गृह में रहने वाला विद्वान को अकामी है, नित्य कर्मसु नियमेन प्रवृत्ति अस्तु स्वल्प विराम यावत जीवादि श्रुति नियोक्तत्वात् और प्रत्यवाय परिवाहाराय, प्रत्यवाय पाप न लगने के लिए यावत जीवादि श्रुति से नियुक्त होने के कारण अकामी ज्ञानी होने पर भी वो गारहस्थ्य में ही रहेगा और नित्य कर्म में नियम से ही क्या होगी, प्रवृत्ति होगी। पैराग्राफ बदल दो, यहां क्या नीचे बदल दिया पैराग्राफ, बोले ना कमाल है। कोई शास्त्र उसको नियोग कर नहीं सकता है ना, वो किसी शास्त्र का नियोजन नहीं है और कोई इसका नियोक्ता नहीं है, ये पहले कह दिया ना, फिर ये शास्त्र क्यों नियोग करेगा, है ना। एतत् नियोग विषयत्वेन विदुष प्रत्युक्तम, है ना, विद्वान नियोग का अविषय है, और क्या किया, उसका नियोक्ता कोई नहीं है, ऐसा कह दिया ना, इति प्रत्युत्वता हो गया। आगे 16 पेज पर आए ना, हो गया ना, 16 पेज हो गए ना, और किसी सुंदर ढंग से बताया कि नहीं बताया, बोलो, तुमको मानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो फिर ऐसा अगर कहते हैं ना, तो यावत जीवादि नित्य चोनंदा अनर्थक्यम संग्रह वाक्य इति चेत, है ना, तो संग्रह से बोल रहे न अविद्वत विषयत्वेन अर्थवत्वात्, है ना। पैराग्राफ बदल दो, ये बोल दिया संग्रह वाक्य ना, थोड़े में बोल दिया ना, क्या यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक्यम इति चेत, तो फिर यावत जीवनादि, यावत जीवम अग्निहोत्र ज्योहात इत्यादि जो वैदिक उपदेश है अनर्थक बनने का अप्रमाण बनेगा इति चेत। अरे भाई, ज्ञानी को अप्रमाण होने पर भी अज्ञानी कितने 99,99,999 है ना, तो उनके लिए सार्थक हो जाएंगे न अविद्वत विषयत्वेन अर्थवत्वात्, है ना। अभी यत्तु भिक्षो शरीर धारण मात्र प्रवृत्ते नियतत्वम, है ना, भिक्षु में शरीर धारणा मात्र प्रवृत्त, शरीर धारण मात्र में प्रवृत्त जो भिक्षु है उसमें भिक्षाटनादि में नियम से प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति का कारण नहीं है। क्या क्या है, भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति का कारण नहीं है। कैसे, आचमन प्रवृत्त से पिपासा अपगमवत न अन्य प्रयोजनार्थत्व अवगम्यते। क्या, आचमन के प्रवृत्ति के लिए पिपासा नष्ट होता है तो दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता है उसको, जो पीने के लिए, पानी पीने के लिए प्रवृत्त हुआ तो पिपासा शांत होगी ना, उसको स्वर्ग क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, उसके लिए कोई नियम नहीं है ना, है ना। पानी पिया, भूख लगी तो खाया, प्यास लगा तो पिया। नचा अग्निहोत्रादीनाम तद अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियत, तो इसी तरह
अग्निहोत्रादि में भी अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्व उपपत्ति नहीं। उसी तरह अग्निहोत्र जो अगर क्या हो गया, ज्ञान हो गया है तो क्या हो गया, अर्थ से प्राप्त अग्निहोत्रादि में इसकी नियत प्रवृत्ति होगा ऐसा नहीं। क्या ज्ञानी की नियत प्रवृत्ति होगी ऐसा नहीं, है ना। यहाँ तक पर्याप्त है, मगर लिख के कल दूंगा, है ना। और कल अगले 8 पेज भी बन जाए तो करूंगा। ओम पूर्णमदः ईश्वरो गुरुरात्मेति